नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रभात टाइम्स। दिनांक 11 अगस्त को राष्ट्रीय जनता दल मधुबनी की ओर से एक दिवसीय शांतिपूर्ण धरना किया गया, जिसमें मधुबनी जिला को सूखाग्रस्त घोषित करने, पेयजल संकट, बिहार में बढ़ते अपराध, महिलाओं पर हो रहे अत्याचार को लेकर, साथ ही 71,000 करोड़ रुपए घोटाले की जांच को लेकर झंझारपुर से संभावित प्रत्याशी बीना सिंह कुशवाहा ने क्या कुछ कहा, देखिए। विधानसभा से संभावित प्रत्याशी भी बताई जा रही है और आज जो बैठक रखी गई है, एक दिवसीय धरना, ये किस उद्देश्य के साथ रखी गई? ये वर्तमान जो सरकार है, उनसे ये मांग है कि मधुबनी जिला में जो सुखाड़ क्षेत्र ग्रसित हैं, जो हमारे किसान भाइयों हैं, जो देश की आत्मा कहा जाता है किसान भाइयों को, और किसान के लिए सुखाड़ घोषित सबसे जरूरी है करने के लिए। इसलिए मधुबनी जिला की क्षेत्र को किसान भाइयों के लिए, सभी जनताओं के लिए सुखाड़ घोषित हो, ताकि ताकि किसान को राहत मिल सके, अपने बाल बच्चे की भरण पोषण हम लोग कर सके। दूसरी मांग है महिला पर बढ़ती हुई अत्याचार। जबकि हमारे वर्तमान जो सरकार है वो महिला की वोट से ही सरकार बनती है, जबकि 70% महिला की वोट है और महिला कहीं सुरक्षित नहीं है बिहार में। आप देख लीजिए, एम्बुलेंस में जा रही थी, उस लड़की के साथ बलात्कार हुआ। हमारे जो भारत सरकार है वह कहते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बढ़ाओ, हम कहते हैं ये नारा का उल्टा है, बेटी बुलाओ बेटी फंसाओ। महिला पहलवान के साथ जो हुआ है वह फंसाना उन्हीं के मंत्री था। पूर्णिया में जो 4 महिला की हत्या हुई है, पूरा परिवार को जला दिया गया अंधविश्वास की झोंके में, दैन कह करके। फिलहाल तन्नू की जो सुहाग उजाड़ दिया गया, जातिवाद मनोवृत्ति का जो है ब्राह्मणवादी व्यवस्था के तहत उसकी हस्बैंड को मार दिया गया, ताकि वह कितना नीच दृष्टि से देखा जाता है। जबकि हमारे बिहार सरकार कहते हैं अंतर्जातीय विवाह में प्रोत्साहन राशि देते हैं, तो प्रोत्साहन राशि को बात हटाइए, कम से कम उस सुहाग को तो आप बचा लेते। यदि नहीं बचा पाए तो उनके पिताजी को, हत्यारे को, जो हत्यारा हो, चाहे उनके पिता हो चाहे दूसरा कोई भी क्यों ना हो, उनको उसी कॉलेज के गेट पर और उसी चौराहे पर फांसी की सजा होना चाहिए। मेरी मांग है नारी होने के चलते। क्या कहेंगे, इस बार तेजस्वी की सरकार बन रही है? देखिए, कहने के तो नीतीश कुमार के इर्द गिर्द बहुत सारे शेर हैं, लेकिन गधे भी हैं। हम कहना चाहूंगी कि हमारे मुख्यमंत्री अचेत अवस्था में आ गए हैं, उन्हें अपने ही गद्दी छोड़ देना चाहिए। सत्ता किसी और के हाथ में देने से पहले जो सरकार अच्छे से नहीं चला पा रहे हैं, जो उस पर दूसरे कोई शासन कर रहे हैं, कहने होगा दो राय नहीं है। 3.5 लोग की सरकार है और कार्यकर्ता भार में जाए। देख लीजिएगा कि अशोक चौधरी की दामाद बन गए हैं बोर्ड निगम में, जो 12-12 साल से जदयू में काम करने वाले। हम लोग भी बीना सिंह कुशवाहा थे, लेकिन संजय झा, विनोद, ये क्या कहते हैं, ललन सिंह, विजय चौधरी, ये सब लोग के उत्पीड़न से हम लोग स्वतः उस पार्टी को छोड़ करके राजद में आ गए हैं। क्योंकि वहाँ मनोवादी मनोवृत्ति का जो आदमी है वह दूसरे कास्ट को कुछ गुदानते ही नहीं है, मानते ही नहीं है। जो 10-10 साल से कार्यकर्ता काम कर रहा है, उनको बोर्ड निगम में, क्या अशोक चौधरी को दामाद को देना जरूरी था? नहीं देना था, तो किसी कार्यकर्ता को उठा के देते। पार्टी में मतलब महिला को भी देखिए और जाति को देखिए भी एकदम 15 साल मेहनत करिए, दिन रात एक किए, तो पार्टी आपने नहीं देखी, तो आपको लगा कि तेजस्वी में भविष्य है, इसीलिए? हाँ, तेजस्वी में भविष्य है। वह देखिए, जब जातिवाद की लड़ाई होती है, तो जब आप निचले जाति से वोट से आप सरकार बनाते हैं, तो निचले जाति की पद होना चाहिए, कार्यकर्ता की पद होना चाहिए। वहाँ नीचे जाति का ना पद मिलता है, ना कार्यकर्ता को पद मिलता है किसको? जो गद्दी पर बैठा है उसके दामाद को, उसकी पुतहू को, उसको अपने मिलेगा। आप देख लीजिए, उदाहरण तो हम दे दिए हैं ना। नीतीश कुमार हमेशा से कहते हैं कि महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं और सुशासन की बात करते हैं, तो क्या लग रहा है इनकी सरकार में सुशासन की व्यवस्था वो अपने चलावे तब ना देखेंगे, वो तो अंधा हो चुके हैं, अचेत अवस्था में है। देखता है संजय झा, देखते हैं ललन सिंह, देखते हैं विजय चौधरी, देखते हैं अशोक चौधरी, कहने में कोई हमको इतराज नहीं है। 10 साल उनके साथ खटे, उसका आंख नहीं देख रहे हैं? मुख्यमंत्री के नाम पर सारा बिहार का वोट आप बटोरते हैं, महिला का 70%। क्या महिला देखने के लिए आपको आंख नहीं है? क्यों आप किसी अंग्रेज के जाल में फंसे हुए हैं? वो एक अंग्रेज मर के चले गए, देश छोड़ के चले गए हैं, लेकिन दूसरा अंग्रेज जो शासन कर रहा है, इसमें सारा बिहार गुलाम हो गया है।
बिहार में दारू बंद है, क्या दारू बंद दिख रहा है आपको? ये सरकार निकम्मे हो गए हैं, दारू बंद नहीं करवा सके। दारू कहाँ बंद है, दारू चालू होना चाहिए ताकि दुकान पर रहेगा, जिसको शक्ति होगा पिएगा। घरे घर सबसे दलित, महादलित, पिछड़ा अति पिछड़ा का बच्चा इसमें झोंका जा रहा है। इसलिए उसके पास जो गरीबी है, कल्याण है, उनके पास मजदूरी करने के लिए कोई काम नहीं है, फैक्ट्री नहीं है, उसका बच्चा दारू उठाता है, घरे घरे बोतल पहुंचाता है। वो बच्चा का उम्र 10 से 25 साल है, जिसको झोंका जाता है इसमें, वो पढ़ नहीं पाता है। स्कूल का व्यवस्था क्या है, चावल दाल खिचड़ी। हम तो मांग करते हैं महिला वो खिचड़ी का बहिष्कार करे, बच्चा को अच्छी शिक्षा दे, उसी में लगा हुआ रहता है। बहुत शिक्षा विभाग में बहुत बड़ा घटोला है, जिसका षड्यंत्र खिचड़ी भी है। अच्छा, नीतीश कुमार हमेशा से कहते थे कि बिजली हम कैसे देंगे फ्री, और 125 यूनिट बिजली फ्री देने की बात कहते हैं। जब तेजस्वी सिंह बोले कि हम बिजली 125 यूनिट फ्री करेंगे, इसी कानून अनुकरण करके उन्होंने बिजली को फ्री किया। सोचा कि अब मेरा सरकार ससरने वाला है, जाने वाला है, इसीलिए जितना जितना तेजस्वी जो वादा किए उसी को अनुकरण कर करके हमारे मुख्यमंत्री जी सब कुछ को मतलब लागू किए हैं। युवा आयोग की बात कहें तो नीतीश कुमार भी आयोग, युवा आयोग का गठन का बात करते हैं। वृद्धा पेंशन की बात करी तो नीतीश कुमार डर के 1100 रुपया 1100 रुपया, जबकि आप लोग की मांग है कि 2000 चाहिए। 2000 नहीं, मेरी मांग है 2500 रुपया होना चाहिए। जब देते ही हैं तो वह जिस महिला को 2500 रुपया दीजिएगा तभी तो वह कुछ कर पाएगी, चाहे दवाई कर पाए, चाहे खा पाए, चाहे बेटा पसारेगी। देना है तो 2500 रुपया कीजिए, नहीं देना तो 400 में कहता है, नहीं होगा तो बेटा भी गुजर कर देता था। लेकिन आप तो बेटा का मुंह रहने के लिए नहीं दिया, तुमको तो 1100 मिल रहा है, हम कहते 2500 कर दीजिए, किसी को बर्दाश्त नहीं रहेगी, उसको आत्मनिर्भर बना दीजिए। कुमारी बीना सिंह कुशवाहा, झंझारपुर विधानसभा से मैं आती हूँ। हम अंत में कहना चाहेंगे कि अभी भी सतर्क हो जाए पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, महादलित, इसलिए कि गधे भी घूम रहे हैं बाघों की छाल में, गधे भी घूम रहे हैं बाघों की छाल में, और बाघों की हिम्मत सिर्फ है लालू के लाल में। ललकार भी होंगे, ताज भी होंगे, ये हम ऐलान करते हैं। 2025 में तेजस्वी की सरकार भी होंगे।